नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। सीएम से लेकर मंत्री तक विभागों का बंटवारा हो चुका है। सभी लोग जो भी जिनको पद मिला है सभी लोग अपने कार्य में लग गए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आरजेडी अभी तक बिहार में सरकार बनाने की उम्मीद के साथ अभी भी लगी हुई है। अभी भी आरजेडी की तरफ से अगर बातचीत जब होती है तो कोई मानने को तैयार नहीं है कि हम हारे हैं या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस उम्मीद के साथ लगातार आरजेडी या उनके जो भी घटक दल हैं महागठबंधन के सभी लोग इस उम्मीद के साथ चल रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर अब भी आरजेडी में बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए और महागठबंधन के साथ आकर सरकार बनाना चाहिए। ये बात देखिए, ये बात जो है अमरनाथ गामी नाम है, आरजेडी के प्रत्याशी थे, दरभंगा शहरी से पूर्व विधायक है। उन्होंने कही है कि धांधली के बावजूद जो बहुमत मिला है वो लचर बहुमत है। एनडीए ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चला सकती है। अगर हम थोड़ा सा आंकड़ों पर गौर करेंगे, अगर सीटों के समीकरण पर गौर करेंगे तो 126 सीट एनडीए को मिली है। सबसे बड़ा गठबंधन है, नीतीश कुमार उसका नेतृत्व कर रहे हैं और 110 के साथ महागठबंधन, मतलब कि बहुमत का आंकड़ा 122 है, 126 उनको मिला है। बहुमत से 4 सीट ज़्यादा। शुरू से कहा जा रहा था कि इतनी बहुमत जो है 4 सीट ज़्यादा, बहुमत के आंकड़ा से 4 सीट ज़्यादा लेकर सरकार चला पाना तो नीतीश कुमार के लिए कठिन होगा डिसीजन लेने में, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष तेजस्वी यादव सामने उनके खड़े हैं। और साफ तौर पे अब बातें आने लगी है। आरजेडी नेता हैं अमरनाथ गामी, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को केंद्र में तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए और तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहिए। देखिए, ये मैं अमरनाथ गामी की बात को छोड़ दीजिए, मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ अमरनाथ गामी का। लेकिन ऐसे कई नेता हैं, आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ आए और सरकार बनाए। यहाँ तक कि आरजेडी ही नहीं, जेडीयू के नेताओं भी, उनसे जब बातचीत होती है ऑफ कैमरा तो वो भी लोग यही चाहते हैं, क्योंकि जो स्थिति जो एनडीए में कहा जाए तो स्थिति बनी है जेडीयू को लेकर, जेडीयू की सीटें कमी है, बहुत सारे प्रेशर हैं। चाहे इस्तीफे लेने की बात कही जाए, मेला चौधरी का जिस तरह का इस्तीफा लिया वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर था बीजेपी की तरफ से प्रेशर था। उस प्रेशर में नीतीश कुमार आकर इस्तीफा लिया। और सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार के लिए विकट परिस्थिति इसलिए है क्योंकि इस तरह का फेज़ जो है बहुत, मतलब कि पहली बार करना पड़ा है। मजबूत सरकार कहा जाए तो नीतीश कुमार जब भी अपने डिसीजन को लेकर जाने आते हैं, नीतीश कुमार जब भी डिसीजन लेते हैं किसी घटक दल से कोई पूछताछ नहीं, अपने तौर पे मतलब अपने आप में वो डिसीजन कहा जाता है कि अपने लिए ही कुर्सी को बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है नीतीश कुमार। और जब भी कुर्सी पर खतरा आती है तो वो डिसीजन खुद लेते हैं, किसी को पूछने तक नहीं जाते हैं। लेकिन इस बार जो है जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी के 4 पाँव हैं। अक्सर कुर्सी के 4 पाँव नहीं होते हैं, 3 पाँव वाली कुर्सी तो हम नहीं देखे हैं। और 4 पाँव के 4 मालिक हैं, वीआईपी हम, बीजेपी और जेडीयू। अगर एक पाँव पे खिसक गया तो उस कुर्सी पर बैठ पाना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा। 3 पाँव वाली कुर्सी पर बैठ नहीं सकते हैं, बैठेंगे भी तो एक तरह से पकड़ना पड़ेगा और फिर पैर पर भार देकर आना पड़ेगा। कितना देर तक चलेंगे सवाल है। और कहीं ना कहीं सबको अहमियत देते हुए, तवज्जो देते हुए चलना पड़ेगा, किसी को आप इग्नोर नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार के लिए ऐसी परिस्थिति पहली बार आई है कि सबको मिलाकर चलना नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी कहा जाए तो समस्या सामने खड़ा हो गया है। और कहीं ना कहीं जेडीयू के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ से निकले और नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाए। और कहीं ना कहीं जो परिस्थिति एनडीए में है उसके विपरीत जरूर रहेगी महागठबंधन के साथ। यहाँ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथ में पावर रहेगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन अब ये बात आरजेडी के अंदर खाने से भी सामने आने लगी है औपचारिक तौर पे। पहले बात हो रही थी ऑफ कैमरा, लेकिन अब ऑन कैमरा भी बातें होने लगी है कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के साथ आना चाहिए और बिहार में सरकार बनाना चाहिए। नैतिकता के आधार पर उन्हें आ जाना चाहिए, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की सीटें घटी है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का रोल रहा है। क्योंकि बीजेपी अगर बिहार एनडीए में चिराग पासवान तो है नहीं और उनकी सीटें कमी है तो चिराग पासवान को लेकर, लेकिन एनडीए का स्वरूप भी बदला है। बिहार में एनडीए में चिराग पासवान नहीं है लेकिन केंद्र में है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिहार में प्रचार करने आते हैं लेकिन चिराग पासवान को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सारी बातें जो है नीतीश कुमार को समझ आ रही थी
और आज वो पूरी तरह से समझ भी गए हैं और वो कोई नया नेता है नहीं, बड़ी परिपक्व हैं, सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से समझते हैं, अध्ययन करते हैं और अपनी कुछ बातें भी बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे राज होते हैं। बहुत सोच समझकर अपनी बातों को नीतीश कुमार रखते हैं और ये डिसीजन उनका था कि वो एनडीए के साथ शुरू से चुनाव प्रचार हुआ, चुनाव परिणाम आया, सरकार बनी, लेकिन नीतीश कुमार के जब भी कुर्सी पर खतरा आया है तो उन्होंने कोई बड़ा डिसीजन जरूर लिया है। चाहे 15 के चुनाव की बात कर ली जाए, असंभावना बस हो सकता है कि बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि जिस स्थिति में नीतीश कुमार है उनके लिए उनके मतलब कहा जाए तो उनके विपरीत स्थिति है। और इस बीच आरजेडी की तरफ से भी बातें कहे जाने लगी है। अमरनाथ गामी है, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को तेजस्वी के साथ आकर सरकार बनानी चाहिए। तो इस खबर में इतना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।